हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। देखिए, एक सामान्य सी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को बैठाकर विशिष्ट सेवाएं देकर शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। के लिए लागू है कक्षा 1 से कक्षा 8 मतलब 6 से 14 वर्ष तक के लिए, लेकिन दिव्यांग के लिए 11वीं कक्षा तक लागू है। देखते हैं उद्देश्य। असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए समावेशी शिक्षा है। एक समान समय सारणी, एक समान पाठ्यक्रम के लिए ऐसा किया गया है। असमर्थ बालकों के लिए खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था हो सके इसलिए ऐसा किया गया है। प्रत्येक बालक पर निगरानी की जा सके इसलिए ऐसा किया गया है। और प्रत्येक बालक को शिक्षा के माध्यम से यह समझाना कि हर एक बच्चे की आवश्यकताएँ विशिष्ट हैं या अलग अलग हैं, इसलिए समावेशी शिक्षा है। देखते हैं समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। पहला है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का अर्थ है सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना, एक साथ बैठाना, एक सामान्य सी कक्षा में विशिष्ट सेवाएं देना। संस्था रहित शिक्षा का मतलब ये है किसी एक प्रकार के बच्चे के लिए एक प्रकार का विद्यालय ना हो, जैसे दिव्यांग के लिए अलग विद्यालय, मंदबुद्धि के लिए अलग विद्यालय, ऐसा ना करके एक सामान्य सी कक्षा में सारे बच्चों को बैठाया जाता है और उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर है शिक्षा की मुख्य धारा। ये मुख्य धारा क्या है? मुख्य धारा का मतलब है विकास की धारा। तो सामान्य और अक्षम या प्रतिभाशाली या जितने भी विशिष्ट बालक हैं सबको सामान्य बालक की बराबरी पर लाना ताकि शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सके, विकास हो सके। फिर है समावेश। समावेश का मतलब है सम आवेशित शिक्षा। सम मतलब बराबर, आवेशित मतलब बराबर वेव सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, सारे छात्रों तक उसकी तरंगे बराबर या एक समान रूप से पहुँचे। देखते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालकों में पहला प्रकार है वंचित बालक। वंचित का मतलब ये है ऐसा बालक जिसे शिक्षा की सामान्य सुविधाएं नहीं मिल पाई। ऐसे बालकों की पहचान 4 प्रकार से की जाती है। आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक, सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक, अनुसूचित जाति के बालक और अनुसूचित जनजाति के बालक। इनकी शिक्षा व्यवस्था। ऐसे बालकों के लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें इनकी शिक्षा निःशुल्क हो सके। नई शिक्षा नीति 1986 के तहत जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है ऐसे बच्चों के लिए। ऐसे बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, किताबें, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। आरक्षण जातिगत होने के बजाय वर्गगत होना चाहिए, अर्थात आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। ऐसे बालक के शिक्षकों को भावनात्मक रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि बच्चों के साथ वो जुड़ सके और बच्चे में हीन भावना का विकास न हो। इस कड़ी में देखते हैं अगला बालक, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक वह बालक है जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य सी बात होती है जिसके कारण वह अपने लिए और औरों के लिए समस्या बन जाता है। समस्यात्मक बालक के प्रकार: चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध करने वाले बालक, मित्र न बनाने वाले बालक, एकांत में रहने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, छोटे बालकों को तंग करने वाले बालक, कक्षा में देर से आने वाले बालक, एकांत पसंद करने वाले बालक, आक्रमणकारी बालक, भयभीत रहने वाले बालक और गृह कार्य न करने वाले बालक। ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किसी काउंसलर या बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता ली जानी चाहिए और इसके माध्यम से इसको सुधारा जाना चाहिए। देखते हैं इस कड़ी में अगले बालक, पिछड़े बालक। पिछड़े बालक की पहचान बुद्धि लब्धि के आधार पर नहीं बल्कि शैक्षिक लब्धि के आधार पर होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बर्ट ने कहा है कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल जीवन के मध्य में अपनी आयु से नीचे की कक्षा के कार्य को करने में असमर्थ होता है। पहचान में हालांकि कुछ विद्वान बताते हैं कि इनकी IQ 75 से 90 के बीच होती है, लेकिन हर समय ये पैमाना नहीं हो सकता। ऐसे बालकों का ध्यान और रुचि थोड़े समय के लिए बनी रहती है, अधिक समय के लिए नहीं। ऐसे बालक अपनी आयु के बालक या अपनी कम उम्र के बालकों के साथ खेलने या कार्य करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बालक किसी समस्या पर विचार नहीं कर पाते बल्कि उसी समस्या में उलझ कर रह जाते हैं। पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए ध्यान देते हैं इस पर। पहला है ज्ञानेंद्रियों में दोष हो सकता है, ग्रंथियाँ दोषपूर्ण कार्य कर रही हों या मस्तिष्क पर कोई चोट लग गई हो, कमज़ोर स्वास्थ्य हो, स्कूल का पाठ्यक्रम दोषपूर्ण हो या शिक्षण विधियाँ दोषपूर्ण हो, छात्रों के प्रति शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया हो, स्कूलों में अनुशासनहीनता हो या योग्य शिक्षकों की नियुक्ति न हुई हो या बच्चा विद्यालय में अनुपस्थित रहता हो। ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था।
पिछड़े बालकों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और ऐसे बालकों के माता पिता से संपर्क करके उनके मानसिक टेंशन को दूर करना चाहिए। पिछड़े बालक के लिए विशेष स्कूल या विशेष कक्षाओं की व्यवस्था भी करनी चाहिए। स्कूल से भागने की प्रवृत्ति पर खासकर रोक लगानी चाहिए। पिछड़ेपन के प्रकार देखते हैं। पिछड़ेपन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य पिछड़ापन, दूसरा है विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन उसे कहेंगे जब कोई बालक अपनी कक्षा के सभी विषयों में एक समान रूप से पिछड़ा हुआ हो। विशिष्ट पिछड़ापन उसे कहेंगे जब कोई बालक अपनी कक्षा के 1 या 2 विषयों में पिछड़ा हुआ हो। दिव्यांग बालक। दिव्यांग बालक उन्हें कहते हैं जो साधारण बालकों से शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं, जिसके कारण इनकी कुछ उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं। क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, ऐसा शारीरिक दोष जो किसी भी बच्चे को साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, उसे हम दिव्यांग बालक कहते हैं। दिव्यांग बालक के कुछ प्रकार हैं, इनसे हम समझ सकते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक। दिव्यांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था देखते हैं। अपंग बालकों का मानसिक स्तर सामान्य बालकों जैसा होता है, तो उन्हें भी समान अवसर देना चाहिए सामान्य बालक की तरह। बैठक व्यवस्था शारीरिक दोष के अनुसार होना चाहिए। इन्हें किसी विशिष्ट व्यवसाय का प्रशिक्षण देना चाहिए, उनकी दिव्यांगता को ध्यान में रख करके। ऐसे बालकों को कौशल का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो अपने आगे चल करके उद्यम कोई ना कोई स्टार्ट कर सकें। हरियाणा और दिल्ली में इस प्रकार के विद्यालय स्थापित किए गए। अमेरिका के लॉस एंजल्स में जॉन ट्रेसी का विद्यालय भी डाक के माध्यम से ऐसी सुविधा प्रदान करता है। ऑपरेशन योग्य दोषों का इलाज करना चाहिए। कदाचारी को सुधार विद्यालय भेजना चाहिए। देखते हैं प्रतिभाशाली बालक। पॉल विट्टी ने कहा है कि प्रखर बुद्धि बालक वह है जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर को बनाए रखता है। इनकी पहचान कैसे होगी? किसी भी घटना का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। इनका शब्दकोश विस्तृत होता है। सामान्य ज्ञान उच्च कोटि का होता है। जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं। पारिवारिक समायोजन श्रेष्ठ होता है। मानसिक स्वास्थ्य उच्च कोटि का होता है और ये अपने से बड़ी उम्र के लोगों को भी अपना मित्र बनाने में नहीं हिचकते। ये स्वयं का अवलोकन करने की क्षमता होती है इनमें। इनकी IQ 130 या इससे अधिक होती है। टर्मन मानते हैं 140 होती है। डनलप मानते हैं 132 होती है और बाकी विद्वान 130 के ऊपर मानते हैं। ऐसे बालक महत्वाकांक्षी होते हैं और ऐसे बालकों में विविधता पाई जाती है इनकी रुचियों में। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? इनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। इनके गृह कार्य विशिष्ट होने चाहिए। प्रशिक्षित अध्यापक इन्हें पढ़ाने चाहिए। इन्हें प्रोजेक्ट विधि के माध्यम शिक्षा देनी चाहिए और बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे बालकों को विशिष्ट प्रेरणा या प्रोत्साहन उपलब्ध कराते रहना चाहिए ताकि ये बुराई की तरफ नहीं बल्कि अच्छी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।